हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई वेलकम यू ऑल एट सरल साइकोलॉजी। इस चैनल पर मैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी अपडेट्स देती हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, प्राइवेट जॉब, इंटर्नशिप या फेलोशिप की बात हो। इसके साथ ही मैं साइकोलॉजी के सभी टॉपिक्स भी आपको क्लियर करवाती हूँ। मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन को प्रेस कर लिया हो। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए सो दैट कि आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आ जाएं। इसके लिए हमें समझना होगा कि एनटीए का सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो एनटीए ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखा है कि इतने मिनिमम मार्क्स पे हम बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और वो क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स तो स्कोर करने ही होंगे। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको 35% मार्क्स कम से कम आपको लाने हैं। अगर आपके मार्क्स 40% फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी क्रीमी लेयर में अगर आपके 40% या 40% से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलेक्टेड हो, सेलेक्टेड होने के लिए अलग क्राइटेरिया है। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हो तो आपको 35 या 35% से अगर ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, मान लीजिए आपने आंसर की से अपने मार्क्स काउंट कर लिए, चेक कर लिए और मैच कर लिए। अगर नहीं किए हैं तो पहले इस लिंक से या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कैसे मैच करना है और कैसे चेक करना है मैंने बताया है। आप उसमें देखिए वीडियो को जाके और वहाँ से अपने आंसर्स को निकालिए और मैच करिए। ठीक है, कैलकुलेट करिए अपने आंसर्स को। कैलकुलेशन करने के बाद आपके कितने नंबर आए हैं उसको 300 से डिवाइड करिए तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपके 40% या 40% से ज़्यादा हैं फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्रीमी लेयर, ठीक है, और 35% से ज़्यादा हैं या 35% है फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो। अगर इससे कम है तो आप शॉर्ट लिस्टेड की कैटेगरी में भी नहीं हो। आपको दोबारा अपनी प्रिपरेशन करिए और दोबारा से तैयारी करिए। और आपको जो ये मार्क्स देखने हैं 35%, वो पेपर 1 और पेपर 2 के इकट्ठे देखने हैं। ठीक है, एग्रीगेटेड देखने हैं। एग्रीगेटेड का मतलब क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 के मिला के आपके 35% मार्क्स बनने चाहिए। अगर जैसे कि आपके पेपर 1 में 20% बन रहे हैं और पेपर 2 में 15% बन रहे हैं तो टोटल आपका 35% हो गया। अगर दोनों को मिला के भी आपके 35% नहीं बन रहे हैं तो आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में भी नहीं आओगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना मार्क्स जो है वो देख सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको जो मार्क्स देखने हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, वो दोनों के मिला के देखने हैं, एग्रीगेट करके देखने हैं। और मतलब कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग मार्क्स नहीं देखने हैं, इकट्ठे मार्क्स देखने हैं। ठीक है, इसके बाद अब एनटीए जब इस तरीके से सभी स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेता है तो फिर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स को अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग, मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, उनको लिस्ट में सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। तो अगर आसान भाषा में समझा जाए तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे वो अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिस्ट में ऊपर या नीचे लग जाएंगे। ठीक है, और उसमें से जो टॉप रैंक होल्डर्स होंगे, मीन्स जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे, जो टॉप के अपने परसेंटेज में जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा इस ओवरऑल पूरे शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में, उनमें से जो 6% है नेट जेआरएफ की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा उनको। ठीक है, उस तरीके से सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। ठीक है, जो टॉप जो रैंक होल्डर्स होंगे उनको 6% के अकॉर्डिंग सभी को नेट और जीआरएफ में डिवीजन उनका कर दिया जाएगा। और जो बाकी के कैंडिडेट्स होंगे वो नॉन क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड साबित कर दिए जाएंगे और उनको दोबारा से प्रिपरेशन करनी होगी और दोबारा से अपना जो है एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, बात करें अगर कट ऑफ की तो लास्ट ईयर कट ऑफ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 54% था, ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ओबीसी के लिए 49%, एससी एसटी के लिए 46 to 45%, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 46%। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर जो आपका मार्क्स है, ठीक है,
वो अराउंड 160 170 आ रहा है, तो आप अपने आप को सेलेक्टेड समझिए, क्योंकि कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। पेपर 1 की डिफ़िकल्टी को देखते हुए कट ऑफ इस बार मतलब इससे ऊपर तो नहीं जाएगी, ये तो पक्का है। और कितना नीचे कट ऑफ जा सकती है, वो 2 या 3% नीचे इससे जा सकती है, ठीक है। तो जहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 54% है, वहाँ आप 52 लगा सकते हो। ओबीसी के लिए आप 49% है, तो 47% तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप नेट क्वालिफाइड, तो कंपल्सरीली आप नेट क्वालिफाइड हो, ठीक है। और एक बात कि ये जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू। और वन थिंग आई वांट टू से कि एनटीओ को भी थोड़ा सोचना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए फेवर में कुछ करना चाहिए टू एक्सटेंड दिस 6% टू एटलीस्ट 8 to 10%, if they are not extending 12% directly, so they have to think about the students। क्योंकि इससे पहले जो 2 सेशंस में पेपर होते थे तो हमारा भी लॉस हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट्स का भी लॉस हुआ है। और 2 सेशंस में पेपर होते थे, अभी सिर्फ 1 सेशन में पेपर हो रहा है, तो एटलीस्ट इसको 8 to 10% तो करना ही चाहिए, ठीक है। सो मे बी देखते हैं रिजल्ट के टाइम पे क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, तो hope for the best and subscribe to my channel, and if you like the video please consider subscribing and like the video। और अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।